हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ईस्ट। हम लोग क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उस सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग ने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के फर्स्ट फीचर दैट इज़ कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शन। इलेक्शन हो तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। तो इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को समझाने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन को समझाने के लिए चाइना का एग्जाम्पल लिया है। चाइना में जो इलेक्शंस है हर 5 इयर्स के बाद होता है। वहाँ के पार्लियामेंट के लिए हर 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होता है। और वहाँ का जो पार्लियामेंट है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो उसके पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को चुनेगा। ठीक है, इलेक्शन होता है वहाँ के पार्लियामेंट के लिए और फिर वे लोग मिलके वहाँ चाइना के प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ऑलमोस्ट इस इलेक्शन में पूरे चाइना से नियरली 3000 मेंबर, करीब 3000 मेंबर चुने जाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। उसमें से कुछ मेंबर जो होते हैं, सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर जो है वो आर्मी चुनता है, वहाँ का PLA। ठीक है, वहाँ पे सिस्टम क्या है कि किसी को भी अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, इलेक्शन लड़ना है किसी को भी, तो पहले वहाँ पे उस कैंडिडेट को वहाँ के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। हम लोग की इंडिया की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। हम लोग की इंडिया में BJP, कांग्रेस, उसके अलावा और बहुत सारे पार्टी है। बट चाइना में सिंगल पार्टी है, दैट इज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है उसको पहले द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का परमिशन लेना पड़ेगा। और जो ओके, तो परमिशन लेना पड़ेगा और उसको उस कैंडिडेट को CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में ही या और 8 स्मॉलर पार्टी जो कि उसकी अलाइज है, ठीक है, उसमें रहकर ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चूँकि वहाँ पे सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम है नहीं, सिंगल पार्टी है, तो इलेक्शन कोई लड़े उससे कुछ मतलब नहीं है। वहाँ जीतेगा हमेशा गवर्नमेंट का बनेगा, तो वो बनेगा CCP का, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। तो द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ द चाइनीज़ बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये रहा अपना एग्जाम्पल चाइना का, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इंडिया में जहाँ पे हर पार्टी को ये मिलता है अपॉर्चुनिटी कि वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन में, सबको एक इक्वल मिला हुआ है, फ्री वो लोग फ्रीली कंटेस्ट कर सकते हैं। बट चाइना हम लोग देखें सिंगल पार्टी है, तो और लोग जो कि CCP के, जो कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ होंगे, उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो वी कैन क्लियरली से, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो चाइना में जो इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है मैक्सिको का। मैक्सिको का जो इंडिपेंडेंस हुआ वो 1930 में हुआ, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। मैक्सिको में हर 6 साल बाद, आफ्टर एवरी 6 ईयर, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वहाँ पे इलेक्शन होता है।
मैक्सिको आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस कभी भी किसी डिक्टेटर या मिलिट्री रूल में नहीं रहा, ठीक है। ओके, तो 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ। और क्या सिस्टम है कि आफ्टर एवरी 6 ईयर वहाँ पे इलेक्शन होता है। एंड तीसरी बात कि कंट्री फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस इट हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, ओके। बट until 2000 every election was won by a party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन, मतलब 1930 1930 से लेकर 2000 तक ऑलमोस्ट 70 ईयर में हर इलेक्शन जो है वो PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के द्वारा जीता गया, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अब यहाँ चाइना की तरह बिल्कुल नहीं है कि सिंगल पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, वो लोग कंटेस्ट करता भी लेकिन कभी भी वो लोग जीत नहीं पाता। अब क्या करें वो देखते हैं हम लोग आगे। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. PRI के बारे में ऐसा कहा जाता है उसके बारे में कि वो इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनको PRI का मीटिंग अटेंड करना होता है। मीन्स कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो पार्टी के अंडर में है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, हम लोग के यहाँ क्या सिस्टम है कि अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कोई पार्टी, इवन जो रूलिंग पार्टी है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का या गवर्नमेंट के किसी एसेट्स का अपने इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। बट हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि PRI जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अपने पार्टी मीटिंग में शामिल कर रहा है, ओके। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। जो टीचर होते हैं उन पे गवर्नमेंट प्रेशर करता कि आप फोर्स करो कि जो पेरेंट है वो PRI के सपोर्ट में वोट करें। मीडिया जो है, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया जो है वहाँ की अपोजिशन को वैल्यू देता ही बिल्कुल नहीं, उनके एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इग्नोर करता, बट उनका बस एक काम करता, उनका आलोचना करता, उनको क्रिटिसाइज़ करता। ये मीडिया का काम था, ठीक है। तो मीडिया बिल्कुल जो था वो बायस था, ठीक है, कम्प्लीटली PRI के तरफ था वो। समटाइम्स द polling booth was shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. कभी कभार क्या होता है वहाँ पे कि अंतिम क्षण में, अंतिम टाइम में जो पोलिंग बूथ होता है उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया था ताकि लोग वोट ना कर पाए, ठीक है। मे बी ऐसा उनको डर होता होगा कि यहाँ पे जो वोटिंग है अपोजिशन पार्टी के फेवर में आएगा, ज़्यादा होने वाला है, तो वो उसको कहीं और पोलिंग बूथ को वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द पार्टी स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। अपने कैंडिडेट के कैंपेन में, चुनावी सभा में लार्ज, काफ़ी हाई अमाउंट में मनी खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिको के केस में साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टी के लिए जो जितने कंडीशंस हैं काफ़ी फेवरेबल हैं, काफ़ी फेवर करने वाले हैं, राइट। बट जो अदर पार्टीज हैं दे आर एट डिसएडवांटेज, उनको डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो ये इलेक्शन जो है भले ही मल्टी पार्टी है बट अदर पार्टीज आर नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इलेक्शंस, ओके। तो दैट्स व्हाई वी कांट से दैट इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। Then next,
should we consider the election described above as example of people electing their rulers? तो क्या हम लोगों को ये चाइना का इलेक्शन हो, मैक्सिको का इलेक्शन हो, तो क्या इन इलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अपने रूलर्स को चुन रहे हैं? नहीं, हम ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दिस इलेक्शन आर नॉट ऑफरिंग द चॉइस। आपको चुनना है पार्टी का लीडर, इन केस इन चाइना में तो आपको CCP से चुनना है, मैक्सिको में PRI था। तो यहाँ पे चुनना है तो ये एक फ्री एक चॉइस प्रोवाइड नहीं कर रहा है वोटर्स को, ठीक है, पीपल्स को। तो इस तरह के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकता है, राइट? Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated, even if people were against. These are not fair elections. In the case of Mexico, we are seeing that the elections multi parties are participating, right? But in no way the PRI can be defeated. Even people are against them, people are protesting against them, ठीक है, लोग उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, but in no way it can be defeated. That's why it is not example of fair election. ये एक fair election का example नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग को यहाँ से जो अपना सेकेंड फीचर है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी कहलाना है किसी भी कंट्री को, उसकी गवर्नमेंट के फॉर्म को, तो उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता है देन वी कैन से दैट इट इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, होना चाहिए एक ओके रियल में होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing. Okay, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, एंड जो अभी पावर में है दे हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उनको हारने के चांस फेयर हो। काम करेंगे तो जीतेंगे, काम नहीं करेंगे तो हारेंगे। कोई भी डर्टी ट्रिक्स इस तरह का ट्रिक यूज़ ना हो जो कि एक पार्टी को एडवांटेज दे, दूसरे को डिसएडवांटेज रखे, ठीक है, ओके, राइट। Next feature, one person, one vote, one value. The next feature of democracy is one person, one vote, one value. ठीक है, एक व्यक्ति को उसको एक वोट मिले और हर एक वोट का एक वैल्यू है, मतलब सब वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। ओके, यहाँ पे एक वन टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, हमारे देश में मतलब कि जो भी एक अडल्ट है हमारे कंट्री में अबव 18 जो भी हैं दे कैन वोट, नो मैटर वेदर दे आर मैन वुमेन बिलोंग टू विच कास्ट, बिलोंग टू विच रिलीजन, दे कैन वोट। कोई भी कास्ट, कोई रिलीजन, मैन हो वुमेन हो, ठीक है, कोई भी हो, अबव 18 है वो वोट कर सकता है। तो ये हम लोग का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कुछ केस जहाँ पे हम लोग को दिखता है कि बोलने को तो काफ़ी कंट्रीज़ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में केस क्या है हम लोग वो देखते हैं। Until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरब में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right of vote. अब एस्टोनिया ने अपना सिटीजनशिप ऐसे बना कर रखा है उसका रूल कि जो लोग रशिया से बिलोंग करते हैं, जो माइनॉरिटी में है, ओके, रशियन माइनॉरिटी,
दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। उनको वोटिंग करने का जो राइट मिलने में मुश्किल होता है। तो ये फेयर नहीं है, ठीक है, ये फेयर नहीं है। फिर नेक्स्ट, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह का है कि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, जो कि वहाँ के नेटिव है, इंडिजिनस हैं, उनका जो वोट का वैल्यू है वो इंडियन फिजियन से अधिक है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वो लोग एज अ स्लेव इंडियन लोगों को एज अ बॉन्डेड लेबर के रूप में फिजी ले गए थे, ठीक है। तो अब जो वहाँ पे रह गए इंडियंस, तो द सिस्टम इज सच दैट कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ इंडियन फिजियन इज लेस दैन दैट द इंडिजिनस, राइट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि फिजी में देखने को क्या मिल रहा है कि भाई वोट तो आप दे रहे हैं, वोट का जो आप राइट हमको दे रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग मी द वोट्स आर नॉट इक्वल। एक फिजियन का वोट जो वहाँ का नेटिव है वहाँ का वो अधिक है, बाकी इंडियन का कम है, तो इट इज़ नॉट फेयर, राइट। चलो तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव द इक्वल चांस, इक्वल राइट, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इक्वली इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, राइट। सबको बराबर का मौका मिले ताकि वो लोग बराबर रूप से पार्टिसिपेट कर पाएँ पॉलिटिकल एक्टिविटी में। तो अब हम लोग को यहाँ से थर्ड फॉर्म मिलता है फीचर अपना कि इन अ डेमोक्रेसी एनी कंट्री जो कि चाहता है कि वो डेमोक्रेसी कहलाए, तो ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट मिलना चाहिए एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर वोट का एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। नो मैटर कौन कहाँ से आया है, किस क्या जेंडर है, क्या कास्ट है, everyone should have one vote and every vote should have equal value. Okay, it is our